सो गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज विशाल। तो सामने आज टीम के अंदर बाइक देख रहे हो, ये हीरो की तरफ से आने वाली एक्सपल्स 200 सीसी की बाइक है। और इस बाइक को शूट करने का रीज़न ये है कि यार ये बाइक ना मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, क्योंकि जो भी सुपर बाइक ऑनर है, जो सुपर बाइक ओन करते हैं, वो इस बाइक को परचेज कर रहे हैं ऑफ रोडिंग के लिए। और भैया ने ये बाइक ऑलमोस्ट बहुत अच्छा किलोमीटर क्लॉक किया है। तो हाय भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया है भैया। कितने किलोमीटर चला चुके हो भैया मेरा आप जैसे देख सकते हो 19,000 किलोमीटर हो चुके हैं 8 महीने में। 8 महीने में 19,000 किलोमीटर। भैया मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने इसमें एड ऑन्स भी कर रखे हैं, मोड्स भी कराए हैं, और ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग इसको बाइक को ले भी रहे हैं और आप इसको रेगुलर भी चलाते हैं। मैं डेली बेसिस पे ही चलाता हूँ इसको। अपना ऑफिस गोइंग है, मेरा 80 किलोमीटर्स का अप डाउन है। क्या बात कर तो मैं डेली अप डाउन करता हूँ इसी पे। अच्छा। 80 किलोमीटर एक पूरे दिन का। तो मुझे ये कंफर्टेबल भी है, दूसरा ये अपना थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी मुझे थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली भी है, क्योंकि माइलेज अच्छा देती है, 40-35 का एवरेज दे देती है मुझे। अच्छा। तो वन टैंक ये एक हफ्ता पूरा कर देती है। 1100 के तेल में ये मुझे एक हफ्ते पूरा आराम से आना जाना कर देती है। हाँ, 80 किलोमीटर डेली का है। फिर दूसरा कंफर्टेबल बहुत है। अच्छा। मतलब 40-50 किलोमीटर तो महसूस ही नहीं होते। अच्छा। वन गो पे मैंने इस पे 350 किलोमीटर एक सीटिंग पे कर रखी है इस पे। अच्छा। तो रिलायबल है काफ़ी, और पार्ट्स वगैरह भी बहुत सस्ते आते हैं इसके। तो इस वजह से बहुत इजी टू मतलब हैंडल है, और इकोनॉमिकली भी अच्छी है, बहुत अच्छी। भैया इस बाइक को पिक करने का रीजन, क्योंकि देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आप सुपर बाइक आप भी चलाते हैं, ठीक है, और भी ग्रुप्स के अंदर बहुत लोग इस बाइक को ले रहे हैं ऑफ रोडिंग के लिए, ट्रेल पे तोड़ने के लिए, चलाने के लिए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस बाइक को लेकर? मेरा ऑफ रोडिंग का तो मैंने यहीं पे चलाया है। आपका जो है ट्रैक्स वगैरह है, अच्छा। वहाँ पे भी ऑफ रोडिंग की है इसे। मतलब एक हार्डकोर भी थोड़ा बहुत कह लो कर रखी है। पर इसके साथ ये है ना कि इतना मतलब कंफर्ट देती है। और दूसरा क्या है कि जब भी आप कोई सी भी बाइक चलाते हो या हैंडल करते हो, एक आपके अंदर से कॉन्फिडेंस होता है बाइक को हैंडल करने का, कि आप किसके साथ थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हो। ये एक तो लाइट वेट है, दूसरा हैंडी है तो बहुत ज़्यादा। तो ऑफ रोडिंग में भी काम आ जाती है, डेली कम्यूट के लिए भी अच्छी है। दूसरा आप जो है लॉन्ग ड्राइव के लिए, जैसे मैंने ये पैनियर्स वगैरह लगा रखे हैं सारे, ये सारे लगा रखे हैं। तो ये भी जो आपने एड ऑन्स कर रखे हैं, कितने रुपए के एड ऑन है? मतलब ये तकरीबन 10,000 के पड़े थे मुझे। कंप्लीट मुझे 66 bhp के पड़े थे मुझे। कंपनी है उससे लिया था मैंने। तो ये बड़े कूल लग रहे हैं बाइक के साथ ना, बड़ी हाँ, अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपके जो भी है आपके एड ऑन्स लगा सकते हो, लाइटें, फॉग लाइटें, और क्या कहते हैं जेरी कैंस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो आप इसमें। तो ये उस लिहाज से भी बहुत अच्छा है। और जैसा कि आपने यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा रगड़ गया है। हाँ। तो ये टच डाउन नहीं होता, मतलब बाइक के बीच और पैर के बीच में थोड़ा सा गैप बना देता है गिरते वक्त भी। तो इस वजह से आप सेफ्टी पर्पज से भी बहुत अच्छा है। और क्वालिटी वाइज तो मतलब ये करोल बाग वाले से तो बहुत बेटर है, पेंट वाइज, क्वालिटी वाइज अच्छी लग रही है। और बाइक इसकी वजह से ना थोड़ी ह्यूज भी लग रही है, थोड़ी बल्की भी लग रही है। हाँ, ये कह सकते हो आप। थोड़ा सा लगता है, बच्चे बूढ़े सब इसे पसंद करते हैं कि हाँ, बूढ़े देख के कहते हैं कि यार मजबूत सा लगा रखा है, पूरी सेफ्टी है। हाँ बिल्कुल। तो ये है। तो भैया ये बाइक आपके अकॉर्डिंग किन लोगों को लेनी चाहिए? ये बाइक उन लोगों को लेनी चाहिए जिसका बजट जो है वो 2 लाख के अंदर का है। अच्छा। 2 लाख के अंदर आपको ये बाइक ऑन रोड मतलब 2 लाख की पड़ रही है अब तो, नई वाली। तो 2 लाख के अंदर का बजट है। प्लस जो लोग कॉलेज फ्रेंडली, अभी कॉलेज वगैरह जा रहे हैं, या फिर जिनको ऑफ रोडिंग में स्टार्टिंग करनी है, जिसको अभी करियर बनाना है ऑफ रोडिंग में, जैसे कि अब धीरे धीरे आप देख रहे हो कल्चर ऑफ रोडिंग का भी आ रहा है इंडिया में। ट्रैक्स वगैरह आपके यहीं गुड़गांव में 3-4 ट्रैक है ऑफ रोडिंग के। तो उनके लिए ये बेस्ट बाइक है, जो मतलब इस रेंज में आ जाती है, जिससे वो अपने बाकी सारे चीज़ें भी ना यूटिलाइज कर सकते हैं, कि आप ऑफिस भी जा सकते हो, कॉलेज वगैरह भी जा सकते हो। इतना मतलब मेंटेनेंस का भी कोई इशू नहीं है। मतलब 19,000 किलोमीटर चलाने के बाद से इस बाइक में मैंने सिर्फ और सिर्फ फिल्टर चेंज कराया है, एयर फिल्टर। अच्छा। जो कि रिकमेंड था कि हाँ करा लेना है। और सर्विस कितने टाइम में होती है? सर्विस इसके 3,000 किलोमीटर पे, मतलब स्टार्टिंग वाले तो 500 पे होते हैं, पर वही है कि 3,000 किलोमीटर का गैप होता है हर सर्विस पे। आपको सर्विस बस टाइम टू टाइम सर्विस करानी है, बाकी हर चीज़ अच्छी है। कितना आता है भैया इसका? सर्विस इसका ऑयल चेंज का आता है 1,300, और अगर कुछ लेबर चार्ज है अगर तो 100-150, मतलब 1500 के लमसम में हो जाता है सब कुछ इसका। दूसरा पावर फिगर के बारे में क्या कहना चाहिए? पावर फिगर्स इसके जो है वो 19 bhp का है। वो इनफ लगती है? ऐसा तो नहीं इनफ तो मतलब आपको ये कहूँ कि शहर में चलने के लिए तो सही है, पर मुझे थोड़ा सा कमी महसूस होता है जब हाईवेज पे जाता हूँ मैं। अच्छा। हाईवेज पे थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि हाईवेज पे आपको करना होता है क्रूजिंग अच्छी खासी स्पीड पे, 120 130 ऐसे कुछ मिले तो फिर मज़ा आता है।
ये 120 मैक्सिमम 128 तक गई है अभी तक। अच्छा। पर वो थोड़ा सा ना रेव होने लगता है इंजन, तो लिमिटर शो होने लगता है। इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अगर ये 2-4 bhp का फ़र्क आता इसके अंदर तो मज़ा आ जाता फिर तो। आपके अकॉर्डिंग इस बाइक की जो अगर कंफर्टेबल स्पीड है जो क्रूजिंग करने के लिए वो कितनी है? 105 to 100 है। 105 to 100 अगर आप कर रहे हो तो मतलब गुड है, मतलब विच इज़ गुड। अच्छी ब्रेकिंग वगैरह दोनों अच्छी, आगे सिंगल चैनल ABS है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप 90 पे चल रहे हो तो भी अच्छी ब्रेकिंग होती है। बस ये है कि ऑफ रोडिंग बाइक है, इसके थोड़ा सा पीछे वाले टायर्स जो है वो लॉक होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है थोड़े से, तो मैं तो ये कहूँगा आप अपनी लिमिट में ही चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे दिक्कत नहीं होती तो मैं 105-100 करता रहता हूँ इस पे क्रूज। और तो ये बाइक भैया किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए आपके सजेशन से? मेरे हिसाब से उसको तो नहीं लेनी चाहिए जिसकी मतलब एक तरह से कह लो आप, जिसको ऑफ रोडिंग का उतना नॉलेज नहीं है या फिर ऑफ रोडिंग बाइक्स का चलाने का इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि फिर वो सीट कंफर्ट नहीं होगी उसके लिए। दूसरा क्योंकि इसके जो सॉकर्स है वो थोड़े से स्टिफ है पीछे वाले, अच्छा। तो बम्प्स पे आपको बहुत बुरी तरीके से लगेंगे। और बैक पेन है तो अगर आपने ऐसे चलाया तो फिर तो दिक्कत है। दूसरा इसके तो सस्पेंशन वगैरह भी अपग्रेड कर लेते हैं। सस्पेंशन वो आते off-roading वगैरह हैं, करते हाँ वो आते हैं, रैली के आते हैं अलग से। अच्छा। वो आपके 37,000 समथिंग के पड़ते हैं, वो किट ही आती है पूरी। expensive हाँ 37,000 के हैं, वो सारे चेंज हो जाएंगे, टायर्स इंक्लूडिंग है उसमें। अच्छा, सारी चीजें तो टायर्स सॉकर्स आगे के पीछे के सारे चेंज हो जाते हैं उसमें। तो ऐसा कुछ प्लान है आपका करने का? साल भर के अंदर अभी तो सोच रहा हूँ ले लूँ, अच्छा। 1 साल तो चला लूँ इसको। अप्रॉक्स 8 महीने हुए हैं तो मैं सोच रहा हूँ 1 साल चला करके फिर अपग्रेड करूँगा। दूसरा वही है, लाइटों का भी ये बस है, हाईवे पे चलने के लिए आपको लाइट इसकी थोड़ी सी, जो इसमें निगेटिव पॉइंट है, हेडलाइट का थ्रो बहुत गंदा है। मतलब आप ये समझो कि 100 सीसी की बाइक भी इससे अच्छी हेडलाइट थ्रो होगी। अच्छा, इतना बेकार इतना बेकार है। इसमें तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसमें तो एलईडी सेटअप दिया हुआ है पूरा। LED है पर ये इतना अच्छा नहीं है, मतलब थ्रो अच्छा नहीं है इसका, इसलिए मैंने ऑक्सिलरी लाइट्स ये लगा रकी हैं। साइड में और 2 प्लान कर रहा हूँ मैं, इस संडे अभी जाने ही वाला था लगवाने के लिए ही, तो वो लगवाने की सोच रहा हूँ। कि देख पा रहे हैं इस पे इधर जैसे कि टायर है, टायर ही 19,000 किलोमीटर चलती है। इसके स्टॉक टायर है ये स्टॉक टायर ही हैं, ये भी चेंज कराने मुझे 19,000 चल चुके हैं। और इसमें कितने के आते हैं भैया दोनों? इसके टायर अगर आप देखो तो नाइलॉन में लेते हो, इनमें 2 टायर आते हैं। अच्छा। एक नाइलॉन आता है, एक आता है आपका रेडियल। रेडियल में आपके क्या होता है कि अंदर वाले जो टायर होते हैं वो स्टील रिम्स होते हैं। अच्छा। मतलब स्टील के वो रहते हैं पूरे, आपकी वायरिंग रहती है। नाइलॉन वाले में नॉर्मल रबर है, तो ये 2600 कुछ के पड़ते हैं। और जो नहीं एक सिंगल टायर पड़ेगा 2600 का। अच्छा। और अगर आप रेडियल वाला अगर जाते हो उस पे, जो स्टील वायर के साथ आते हैं, वो आपको 4600 का पड़ता है। काफी एक्सपेंसिव तो 4600 का तो इस बाइक के लिए फिर भी ठीक है, आप 2600 रुपए खर्चे करके अगर 20,000 किलोमीटर चला सकते हो। हाँ, तो तो मैं काफ़ी रफ चलाता हूँ, इस वजह से शायद जल्दी ख़त्म हो गया है। और अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स इस बाइक का भैया? निगेटिव पॉइंट मुझे ये लगता है कि एक तो मुझे थोड़ा सा पावर का लगता है कि अगर 2-3 bhp और दे देते तो हाईवे पे क्रूजिंग स्पीड अच्छी हो जाती, और एक 6th गियर और देते तो क्रूज करते वक्त थोड़ा सा ना इजी होता है, स्ट्रेस नहीं होता बस। दूसरा हाईवे की बात ये हाईवे का हो गया। दूसरा लाइट, अच्छा। एक लाइट, और दूसरा ये, और एक इसमें जो सबसे ज़्यादा इशू आता है, मुझे तो खैर नहीं आया अभी तक, हीट बहुत होती है। बाकी लोग जो मुझे मिलते हैं सर्विस सेंटर में, क्या ही हीट होती होगी? नहीं इसका हीट का अभी इशू है। ये यहाँ से जो हीट होता है ना इसके साइलेंसर से, हाँ। वो पैरों पे बहुत ज़्यादा आता है गर्मी के टाइम पे। अच्छा, अच्छा। जैसा कि आप देख सकते हो, जूते के पास मेरा ये हाँ, वो जा चुका है बिल्कुल। हीट होकर के। तो ये हीटिंग का इशू इसका स्टार्टिंग में था, अच्छा। स्टार्टिंग के 1000 किलोमीटर, उसके बाद से तो मतलब सही हो गया। और इसका क्लच का एक वो है, क्लच थोड़ा सा मतलब आप हर सर्विसिंग में आपको क्लच सेट कराना ही पड़ता है। अच्छा, कराना पड़ता हाँ, मतलब वायरिंग वगैरह सेटिंग वगैरह करानी पड़ती है, वो थोड़ा सा हो जाता है। मुझे लगता है कि क्लच अगर आप ट्रैफिक में ज़्यादा चला रहे हो ना तो क्लच प्लेट इसकी बहुत जल्दी चली जाती है। मेरी तो नहीं गई अभी, पर मेरे साथ के 2-3 लोग जो मिलते हैं जिनके पास एक्सपल्स है, उनकी क्लच प्लेट्स जा चुकी है। 2-3 बार उन्होंने करा चुका है चेंज, क्योंकि गुड़गांव हाईवे पे आप देख ही रहे हो 1-1 किलोमीटर का जाम लगता है, तो उसमें उनको दिक्कत आती है, उनके क्लच प्लेट जा चुके हैं। और ये बाइक में कौन सा मॉडल है? जैसे 1 साल पुरानी है तो ऑफ कोर्स भाई 23 मॉडल होगी। तो ये 23 की अप्रैल की मॉडल है। और ये अप्रैल में कितने की आपको ऑन रोड पड़ी थी? उस टाइम मुझे पड़ी थी 180 की। 180 की ऑन रोड पड़ी थी। 180 इसके की। अलावा कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं देख रहे थे आप? उसके अलावा मैं उस टाइम देख रहा था हिमालयन। अच्छा। और वो हिमालयन वो मुझे ढाई पड़ रही थी, वो 2.5 की मुझे पड़ रही थी। अच्छा। और वो 24 bhp था, ऑल्दो वो भी 120 ही जाती है। अच्छा। तो मुझे ट्रैवल भी करना था, ऑफिस भी जाना था, तो मुझे जब ये लगा कि 120 उसकी भी क्रूजिंग स्पीड है और 120 इसकी भी क्रूजिंग स्पीड है, और वो वेट भी उसका बहुत ज़्यादा है, सर्विस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस में कम और
उसकी रिलायबिलिटी में 2-4 जगह देख चुका था मैंने, उसके फ्रेम यहाँ से टूट गए थे। अच्छा। तो एक लद्दाख में लड़के ने रील डाली थी कि उसका फ्रेम यहाँ से फ्रैक्चर हो गया था, वो पूरा क्रैक होकर के निकल ही गया था। तो वो सब चीज़ें देख करके मुझे ये लगा कि नहीं, अगर मेरा 80,000 बच रहा है तो बचाओ भाई, एवरेज भी मिल रहा है और दूसरा पावर टू वेट रेशियो इसका उसका दोनों का बराबर है। मतलब अगर मैं दोनों के साथ अगर ड्रैग रेस भी करूं तो मुझे लगता है हार्डली 20-25 मीटर का फर्क आएगा, 20 मीटर मुझसे आगे जाएगी बस। इतना बहुत बुरा है, बुरा तो नहीं है बस। हाँ, नई वाली हिमालयन बहुत अच्छी है, वो तो बहुत अच्छी कर दी है, वो तो बहुत अच्छी है। भैया मेरे सबसे ऑल ओवर इतना ही था कि बाइक के वाली आपने सारी चीज़ें कवर कर दी, सर्विस, मेंटेनेंस, रिलायबल, क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, किन लोगों को लेनी चाहिए किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे से सब शॉर्ट है, सब क्लियर है। इसके अलावा आपके पास कोई बात है इस बाइक को लेकर तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। इस बाइक को लेकर के मेरा यही एक वो है कि हीरो को अपनी इस बाइक के ऊपर बहुत काम करना चाहिए और थोड़ा फोकस करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि करिश्मा के बाद से, जो पहले करिश्मा आती थी इनकी, करिश्मा जो मतलब मैं ये कहूँ कि जो ऋतिक रोशन जिसकी ऐड करता था बहुत पहले, जब उस टाइम की जो करिश्मा थी, और अब जो ये एक्सपल्स निकली है 200 सीसी में इनकी बाइक, एक तो वो चली थी बहुत, और या तो फिर ये चली है 200 सीसी में। ये तो बहुत चल रही है भैया, ये चलिए। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट पे फोकस करोगे ना, और बहुत दिन बाद ऐसी प्रोडक्ट निकाल रहे हो, क्योंकि 150 सीसी में इन्होंने इम्पल्स निकाला था, वो अंडर पावर होने की वजह से, और एक कह लो कि टूरिंग का कल्चर नहीं था उस टाइम 2015-13 में, तो वो नहीं चल पाई। पर ये आज की डेट में मुझे लगता है हर दूसरा तीसरा बंदा जो राइडिंग करता है या फिर थोड़ा टूरिंग करता है, तो उसके बजट के लिए बहुत बढ़िया बाइक है। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 40-50 हज़ार भी कमा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो आप बहुत आराम से इसको जो है अफोर्ड कर सकते हो, इसके खर्चे वो कर सकते हो। तो ये आप इकोनॉमिकल बाइक है, बहुत इकोनॉमिकल है। और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, सैलरी वाली बात, इसकी सैलरी इतनी है, एंड इवन मुझे ऐसा लगता है कि उससे कम भी है तो भी ये मैनेज हो जाएगी बहुत आराम से। मतलब कहता तो रहा हूँ, कॉलेज का भी अगर लड़का अगर ले रहा है इसको, तो अगर वो अकेले कॉलेज आ रहा है, 30-40 किलोमीटर जा रहा है आ रहा है, तो उसके लिए बढ़िया, बहुत बढ़िया बाइक है। जो बाइक अगर आपको 40 का एवरेज दे रही है आराम से, 40-35 का, तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत ज़्यादा आपको भी एम्बिशियस होकर के बहुत ऐसी बाइकें नहीं लेनी चाहिए अपनी पॉकेट को बढ़ा करके जिस पे आप पे लाइबिलिटी बढ़ जाए, फिर और बाद में वो आपको प्रॉब्लम दे वो। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, कुछ भी ले रहे हो आप, तो आपको वो चीज़ सूट करनी चाहिए चीज़ें। भैया ने जेन्युइनली बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छा समझाया है, इवन मेरे सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो चुके हैं। तो गाइज बहुत अच्छा लगा वीडियो शूट करके, एंड ये वीडियो हम पहले दोबारा शूट कर रहे हैं, एक बार पहले कर चुके थे, थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम हो गया था तो दोबारा प्रॉपर हो नहीं पाई थी, तो अब दोबारा टाइम मिला, भैया से टाइम लिया तो उनको दोबारा शूट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा दोबारा से भैया शूट करके, बहुत अच्छा लगा आपसे भाई विशाल भाई, थैंक यू, टेक केयर भैया। ओके भाई।